तो ये तो आपने बात की एक हाई पोस्ट की कि हाँ जो हमारे मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री पद की, किंतु अगर हम सामान्य जनता की बात करें तो वहां स्त्री के बारे में आपने कहा कि उस पे भी कुछ उथल पुथल होगी इस क्षेत्र में भी, तो सामान्य स्त्रियों के बारे में क्या उनका भविष्य उज्जवल होगा, या फिर जिस तरह से अगर वर्तमान में देखें तो बहुत से समाज कंटक पैदा हो रहे हैं और स्त्रियों का वो दर्जा अब नहीं रहा, तो क्या स्थिति होगी? जहां तक स्त्रियों की बात है, अगर सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर बात करें तो स्त्रियों के लिए अगला जो वर्ष है, इस 8 अगस्त से लेकर के अगले 7 अगस्त 2009 तक का, ये सुखद नहीं कहा जा सकता। स्त्रियों पर अत्याचार बढ़ेंगे, उनको ज्यादा पीड़ित किया जाएगा, सामाजिक स्तर पर उनकी प्रतिष्ठा और मर्यादा हनन के ज्यादा प्रयास होंगे, और ये हम कह सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में उनके लिए उपलब्धियां तो होंगी, लेकिन इस मोर्चे पर वे पीड़ित रहेंगी। साथ ही साथ में स्त्रियों से संबंधित जो सत्ता प्रावधान रखना चाहती है या जो कुछ उनके आरक्षण के लिए या विशेष परिस्थितियों के लिए जो भी प्रावधान रखने के प्रयास होंगे, वे बुरी तरह बाधित होंगे और सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब हम यह निकालें कि ये जो आरक्षण का प्रस्ताव चल रहा है यह सफल नहीं होगा? हाँ, मैं समझता हूं ये बात सिरे नहीं चढ़ेगी कम से कम 7 अगस्त 2009 तक। तो ये तो हुई राजनीति की बात। अब अगर इससे आगे अपन चलें तो आर्थिक क्षेत्र में क्या बदलाव होंगे? बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। खासकर मैं जो देख रहा हूं वो ये कि आर्थिक क्षेत्र में भारतवर्ष के लिए नए द्वार खुलने जा रहे हैं, और इसमें भी एक खास बात यह है कि 21 अगस्त 2008 के बाद में मुद्रास्फीति की जो एक बहुत बड़ी संकट वाली बात है, इस मोर्चे पर राहत मिलनी आरंभ हो जाएगी, गति धीमे रहेगी, लेकिन 21 सितंबर के बाद 20 दिसंबर के बीच में इस मोर्चे पर भी बहुत अच्छी राहत मिलेगी, और 20 मार्च तक इतनी राहत मिल जाएगी कि देशवासी हैं ये कहेंगे हम चैन से जी रहे हैं। तो आर्थिक क्षेत्र में तो हमें राहत ले लेनी चाहिए आपके अनुसार कि इसमें प्रगति ही होगी, हानि हमें कुछ नहीं होगी। एक बात और है, आर्थिक क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो शेयर मार्केट को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और शेयर मार्केट जो है वो भी अपनी दशा सुधारेगा और उसका रूप भी ऐसा हो जाएगा कि जिसे हम कहेंगे हमारे देश के लिए अच्छा है, प्रगति का सूचक है। तो जो आज की स्थिति है, अभी शेयर मार्केट बिल्कुल उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है, क्या ये जारी रहेगा या फिर थोड़ा बहुत थमेगा? भारतवर्ष इस 15 अगस्त 2008 को अपनी आजादी के 61 वर्ष पूरे कर रहा है। उसके बाद में 62वां वर्ष है, और 62वां वर्ष बनता है 6 और 2 के अंक से। 6 का अंक शुक्र का होता है, पैसे का होता है, 2 का अंक होता है वो स्त्री का होता है, जीवन साथी का होता है, परिवार का होता है, समाज का होता है, और एक खास बात, दुनिया का संभवतः एकमात्र राष्ट्र होगा जिसके लोग राष्ट्र को माता कहते हैं, तो माता का अंक भी 2 का अंक होता है। तो इसलिए 62वां वर्ष जो है ये आर्थिक दृष्टिकोण से धीमे धीमे हमें स्थायित्व देगा। तो शेयर मार्केट की जो बात है इसकी दशा में परिवर्तन आएगा, सकारात्मक परिवर्तन आएगा, और ये 20 दिसंबर 2008 तक बहुत अच्छा खासा रूप ले लेगा, और भारत की आर्थिक प्रगति के रूप में उसके एक बहुत मजबूत स्तंभ के रूप में हमारे सामने आएगा। तो ये आर्थिक क्षेत्र हमने देखा, राजनीतिक देखा, अब अपन थोड़ी सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आएंगे? समाज की दशा भ्रष्ट से भ्रष्टतर होती जाएगी। समाज का जो ढांचा है, खासकर विवाह को लेकर के, वैवाहिक संस्था को लेकर के ऐसी ऐसी बातें सामने आएंगी कि हमारी परंपराएं और हमारी पीछे की जो अब तक एक मूर्ति चली आ रही है वो खंडित होती महसूस होगी। तो ये इस 8 का ही असर है कि ऐसा दृश्य हमारे सामने आएगा? उसका एक कारण और है, ये 8 का त्रिकोण तो है, जैसा मैंने निवेदन किया, भारतवर्ष का अगला जो वर्ष है वो भी 62वां वर्ष है। तो 62 का वर्ष भी क्या, 6 शुक्र है, 2 स्त्री का अंक है और फिर 8 का अंक है, तो वो जो एक त्रिकोण बन रहा है ना 6, 8 और 2 वाला, है ना, तो उसकी वजह से भी ऐसा है। ये चर्चा हम जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक।